जय हिंदू राष्ट्र। पिछले कुछ समय से संपूर्ण विश्व में ये देखने में आ रहा है कि दीन छोड़ने वालों का सिलसिला चल रहा है। हिंदुस्तान में भी एक्स मुस्लिम्स के कई चैनल्स हैं, पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम के सैकड़ों चैनल्स हैं, ईरान में, सऊदी अरब में। एक खास बात यह है कि ईरान के लोग जब ईरान छोड़ देते हैं तो वो कनाडा जाकर, अमेरिका जाकर, ऑस्ट्रेलिया जाकर, या पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग, तो फिर वो अपने चेहरे दिखाते हैं, वरना वो अपनी आवाज से काम चलाते हैं और कोई मास्क लगा लेते हैं। ये लोग कोई छोटी मोटी तादाद में नहीं है, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, मगर लगातार ये देखने में आ रहा है कि इनकी बातचीत, जब ये लोग बात करते हैं, और सिलसिला क्या है, बात क्या कर रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लाम का, दीन का, उस पर ये सवाल उठाते हैं। कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं हैं कि जिनको लेकर कोई बहुत बेचैनी होगी। आखिर ऐसे लोग जिन्होंने एक लंबी समय से ये दावा किया है कि ये दुनिया के लिए आखिरी क्षण, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक ये जीवन शैली परफेक्ट जीवन शैली है, और इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। मोहम्मद ने जो अपने जिंदगी में किया है उसको उसके मानने वालों को अपनी जिंदगी में उतारना होता है, इसे सुन्नत कहते हैं। तो जाहिर है कि जब आप किसी चीज को किसी के लिए अपरिहार्य कहेंगे, आवश्यक कहेंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे, उसको जानना चाहेंगे, और वो सब कुछ हदीसों में और सीरत में दर्ज है। तो कुछ छिपाने की बात भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को दिक्कत हो या कुछ उलझन हो, नॉर्मल बात है। मगर ये समस्या है कि ये लोग जब हिंदुस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, ईरान में होते हैं, अरब में होते हैं, तो ये लोग खामोश रहते हैं या फिर आवाज खोलते हैं, चेहरा नहीं दिखाते। इसका कारण क्या है? ये एक सोचने वाली, समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों। उसका कारण इस्लामी दृष्टि से जो मुर्तद है, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया है, इस्लाम को रद्द कर दिया है, उसका कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इस्लाम के पास कोई तर्क नहीं है क्या? अगर कोई बात ऐसी कह रहे हैं वो जो गलत है या सही है, दोनों स्थितियों में उनकी बात पर विचार विमर्श होना चाहिए। उसके बाद इस बात को तय किया जाएगा कि सच क्या है। ये कौन सा तरीका हुआ कि कोई भी अपने से विपरीत बात करेगा तो हम उसको मार देंगे? और दुनिया में इस समय कानून का शासन है। कानून जो मनुष्यता के आधार पर है, जो किसी के बड़े छोटे होने, किसी के प्रभावशाली संपन्न होने या किसी के निर्धन होने से तटस्थ है। उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है उसको इन कसौटियों पर कसा जाना चाहिए। आखिर वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी बातें करते हैं, सामने आ जाते हैं, कनाडा जाकर सामने आ जाते हैं, अमेरिका जाकर सामने आ जाते हैं, वो विचार उनके अंदर पाकिस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए, ईरान में रहते हुए, सऊदी अरब में रहते हुए, या वगैरह अफगानिस्तान में रहते हुए जन्मे हैं, पनपे हैं। एक दिन में वो बदले नहीं हैं, वहां जाकर नहीं बदले हैं, यहां से बदल चुके थे। इसके लिए उन्होंने बाहर जाकर शरण ली। ये बात बहुत गंभीर है, होना ये चाहिए। जैसे मैं सावरकर जी का नाम लेता हूं। सावरकर जी ने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, कहा था कि तुम मुसलमान बनते हो इसलिए मैं हिंदू हूं, अन्यथा मैं तो विश्व मानव हूं। पूरी सदी में सर्वाधिक तेजस्वी राष्ट्रवादी हिंदू कोई हुए तो सावरकर, उसके जो अग्रणी लोग हैं उनमें एक है। उसी काल में दूसरा एक नाम है नेहरू का।
नेहरू की पत्नी मरी तो उसके बाद नेहरू ने बाल कटवाए, ब्राह्मण भोज दिया, श्राद्ध किया, अंतिम संस्कार जैसा हिंदू रीति में होता है वो किया। जबकि सावरकर जी की पत्नी का देहांत हुआ तो सावरकर जी ने उनका अंतिम संस्कार जलाकर किया। कोई ब्राह्मण भोज, श्राद्ध इत्यादि कुछ नहीं किया। मगर निसंदेह अपनी तरह के अनूठे हिंदू हैं वो। हिंदुत्व के शिखर पर जिन लोगों को विराजना चाहिए, जो विराजे हुए हैं, उनमें प्रमुखतम लोगों में एक हैं। तो व्यक्तिगत आस्था अनास्था से, मगर इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध नहीं किया, वो ब्राह्मण थे, तो उनके चितपावन ब्राह्मण लोगों ने उनका गला नहीं काट दिया, उनको मारा पीटा नहीं, उनको धमकाया नहीं। उनकी मानसिकता है, वो जिस प्रकार से सोचते हैं सोचें। ये बिल्कुल एक सहज बात है। इस बात को लेकर कोई बड़ा विवाद, कोई उपद्रव हिंदू में नहीं खड़ा होता, मगर इस्लाम में क्यों है? क्यों ऐसा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में इस्लाम सक्षम नहीं होता, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता? ऐसा कैसे है कि 160, 150, 160 करोड़ लोगों का समूह जो मध्य एशिया में फैला हुआ है, अरब कंट्रीज में है, अफ्रीका के काफी बड़े क्षेत्र में है, भारत में है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, इस भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ दें तो संपूर्ण अरब विश्व, प्रत्येक सब प्रकार की जो सभ्यता के प्रकटीकरण के माध्यम होते हैं, पेंटिंग है, म्यूजिक है, पोएट्री है, विज्ञान है, इत्यादि चीजें सब में कोरे हैं। 160, 170 करोड़ लोग, कोई 4 बड़े संगीतज्ञ, 4 बड़े पेंटर्स, म्यूजिशियंस कुछ नहीं बना पाते। बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी, ये पाकिस्तान के लेखक हैं, कि मुसलमानों का आखिरी आविष्कार चारपाई है। ऐसा कैसे है? ये बात अभी एक सज्जन ने, मनोज साहब धन्यवाद, उन्होंने कहा है एक्स मुस्लिम साहिल इज एक्सपोज एंड फ्रॉम टुडे ही इज स्टॉपिंग हिज स्ट्रीम, इज देयर नाउ टू सेव दिस एक्स मुस्लिम्स। यही चिंता मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि साहिल नाम के सज्जन जिन्होंने बहुत गंभीर प्रश्न उठाए इस्लाम की मान्यताओं पर, और वो उन्होंने कोई इस्लाम का खंडन नहीं किया, इस्लाम का अपमान नहीं किया, भद्दी भाषा नहीं प्रयोग की, वो केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे सच वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों पर आतंक, धौंस, झपट क्यों? ये बिल्कुल सहज बात होनी चाहिए। मैं हिंदू हूं, नहीं रहना चाहता, तो मुझे कोई मारता पीटता नहीं है। एक मुसलमान का इस्लाम में रहते हुए प्रश्न करना इस्लामी नेतृत्व को तिलमिला क्यों देता है? क्या इसका उत्तर यह है कि इस्लाम के पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा इतनी अतार्किक है। सभ्य मानव सभ्यता के जो नियम हैं, उन नियमों की कसौटी पर कसने योग्य नहीं है। ऐसा तो नहीं है, संभवतः नहीं, पक्का ऐसा ही है। क्यों अपनी किसी बात पर बात नहीं कर पाते? पर्दे के बारे में धौंसपट क्यों? बुर्के के बारे में धौंसपट क्यों? शाहबानों को एक छोटी सी 100-200 रुपए की रकम महीने दी जाती है, सारे भारत के मुसलमान बिलबिलाकर, मुसलमान, आम मुसलमान नहीं कह रहा हूं, जो इस्लामी नेतृत्व है वो बिलबिला के सामने आ जाता है, राजीव गांधी को झुकाने के चक्कर में रहता है कि ये नहीं होना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंज नहीं हो सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेसिकली एक एनजीओ तो है, वो इतना बड़ा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कैसे होने दिया जा सकता है? सभ्यता जो आज जिस जगह पहुंची है, जहां हम सबके अधिकार समान हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की गलत बातों पर भी तर्क करते हैं, सही बातों पर तर्क तो करते ही हैं, उस जगह इस्लाम क्यों नहीं पहुंचता? आखिर 3 तलाक पर हम बहस करेंगे कि नहीं?
किसी महिला को उसका पति किसी बात से गुस्से हो, नशे में आ जाए, कोई बात हो, तलाक तलाक तलाक, 3 का और हो गई तलाक। और अगर वो वापस आना चाहता है, लेना चाहता है पति उसका, तो उसकी पत्नी का हलाला होगा, यानी वो किसी और के साथ निकाह करे, उसके साथ रात गुजारे और उसके बाद वो पति उसका दूसरा उसको तलाक दे तो फिर उसकी शादी हो। आखिर ये लड़कियां भारत की नागरिक हैं कि नहीं? हम अपने नागरिकों के साथ अन्याय कैसे होने दे सकते हैं? कोई भी प्रश्न हो तो एकदम से, और ये कोई नई चीज नहीं है। जब मोहम्मद का देहांत हो गया था तो उसके बाद इस्लाम छोड़ने वालों की बाढ़ आ गई थी। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था। यहां तक कि मोहम्मद की अपनी एक पत्नी ने इस्लाम छोड़ दिया था। तो मोहम्मद के ससुर, मोहम्मद के दोस्त, आयशा के पिता अबू बकर सिद्दीक ने उन सारे लोगों के खिलाफ फौजकशी की थी, शस्त्र प्रयोग किया था, लोगों को मारा था। एपोस्टेट, जिन्होंने दीन छोड़ दिया, मुर्तद बन गए, मुल्हिद हो गए, उनके कत्ल किए गए, उनके खिलाफ तलवार चलाई गई। क्यों नहीं समझाया जा सकता? मगर समझाने की स्थिति तो तब हो जब मोहम्मद के काल में कोई समझ पाया हो। इस्लाम तो बढ़ाई केवल तलवार से है। तो हम ऐसी विचारधारा जो इतनी असभ्य है, जो बिना दंगा गुंडा गर्दी किए, बिना दंगा किए नहीं चल सकती, हम उसके खिलाफ एकजुट होंगे कि नहीं? मुझे नहीं मालूम है ये साहिल कहाँ के हैं, कौन हैं। इनको एक्सपोज कर दिया गया। पाकिस्तान के एक मुल्ला ने बताया कि साहिल वो है, वहां रहता है, फलाना, ये उसका नंबर है। ईश्वर जाने वो सच है कि नहीं है। अगर वो गलत है तो एक उनके नाम पर जिस व्यक्ति को फंसा लिया गया वो दुर्गति में आ गया, और अगर ये सच है तो किसी साहिल को दीन छोड़ने की इजाजत क्यों नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आखिर इस्लाम के जो प्रमुखतम लोग हैं, सर्वो सर्वोपरि जिन्हें माना जाता है, सऊदी अरब के लोग, वहां की शाह की फैमिली, उनके युवराज ने ही सीरा और हदीस रद्द कर दी हैं। इस्लाम में 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरा है। ये जो 70% हदीस है जिसके आधार पर इस्लाम चलता है, क्योंकि इस्लाम मूलतः मोहम्मदवाद है, मोहम्मद ने जो किया वो अपनी जिंदगी में उतारना, ये पता कहां से लगेगा? इसकी सारी जानकारी तो हदीसों से मिलती है। उसको आउटराइटली रद्द कर दिया है। वो कहते हैं कि 250 साल बाद लिखी गई है, इनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, तो इनको इनको नहीं माना जा सकता। तो ये एक उलझन, इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। सभ्य विश्व इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज तो इसे उठानी पड़ेगी, अन्यथा इस माफिया से पार नहीं पाया जा सकता। ये तो निश्चित रूप से ऐसी ऐसी उपद्रव की चीज है कि इसको रोकना ही पड़ेगा। और अब वो तलवारबाजी का जमाना नहीं है कि 500 लोग, 100-200 लोग इकट्ठे हुए, तलवारें लिए और घोड़े लिए और निकल गए और गला काट दिया। अब गला काटने वाले का गला फांसी के फंदे में डाल के लंबा कर दिया जाता है, जवान एक बालिश बाहर निकल जाती है। कानून का शासन है, गुंडाई नहीं कर सकते आप। मगर इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। एक बात ये समझिए कि ये अगर नहीं करेंगे और हम इंतजार करते रहेंगे, एक रास्ता है जिस पर अंधेरा है, तो हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि इस पर प्रकाश हो, हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कानून के शासन का मतलब है, अगर मेरी जेब किसी ने काट ली तो उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक जब तक कि मैं रिपोर्ट नहीं करूं। तो इन गलत बातों के खिलाफ, इन उलझनों के खिलाफ, इन बेतुकी बातों के खिलाफ आवाज तो उठानी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये बहुत बड़े पैमाने पर, अभी एक कनाडा का जो अफ्रीकी मूल के एक मुल्ला हैं, उन्होंने कहा है
कि इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आ रही है। इससे बचना है तो कुरान को पढ़ना होगा। उल्टा कह रहे हैं, कुरान को पढ़ने से ही तो ये सुनामी आ रही है। ये लोग जो हैं, जो जिन्होंने दीन छोड़ा है, वो बेसिकली हाफिज हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जो सत्य को जानते हैं इसके, और उसके बाद उन्होंने ये बातें की हैं। और ये गुंडई कि कोई हमसे सहमत नहीं होगा तो हम उसका गला काट देंगे, ये शरिया की व्यवस्था है। सभ्य समाज में ये कानून नहीं चलते, सभ्य समाज इन बातों को नहीं मानता। साहिल ने बहुत संजीदा काम किया, मैंने उसके कई स्ट्रीम देखे हैं। उसकी संजीदगी, उसकी दीदा दिलेरी, उसका पौरुष एक धमकी से घबरा गया। कोई बात नहीं, ये रिले रेस है, इस मशाल को कोई और थामेगा। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, कांधे भी बहुत हैं, सर भी बहुत। ये लगातार चलने वाला काम है, मगर इस मशाल को बुझने नहीं देना है। एक काम तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, साहिल के जितने स्ट्रीम हैं इन सबको डाउनलोड कर लीजिए। वो यूट्यूब चैनल बंद करे इससे पहले उसका सारा मटेरियल निकाल लीजिए। उसका विभिन्न प्रकार के तर्कों में, बातचीत में इस्तेमाल होना है, क्योंकि बदलाव दीनदारों में आना है। मुझे तो मालूम है बदलाव जिन लोगों में आना है, उन लोगों के साथ बात करने के लिए आपके पास, मेरे पास तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए। तो इस तेजस्विता को जागृत रखना है। ये लौ मरने नहीं देनी, बुझने नहीं देनी। और इस लौ को भड़कते रहने के लिए लगातार हमें अपने आप को अपडेट रखना होगा। ये निश्चित रूप से टर्मोइल है। यूरोप में जब बदलाव आया था तो ये रेनेसां फ्रांस से आया था, क्रांति फ्रांस से आई थी। लाखों लोग मारे गए थे, बहुत खून खराबा हुआ था। उसके बाद सभ्य यूरोप का निर्माण हुआ। आसानी से कोई सहजता आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसको करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पूरी तेजस्विता के साथ, पूरी वीरता के साथ इस सोच का, इस बेहूदगी का सामना करना ही पड़ेगा। हम इसे छोड़ नहीं सकते। भारत शरिया के अधीन नहीं है। इस तरह की कोई भी हरकत, और ये ध्यान रखें, आप पीछे नहीं हट सकते, आप माफी नहीं मांग सकते, आप चैनल बंद नहीं कर सकते, आप खामोश नहीं हो सकते। आपको जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला उस भारत का है जिसमें हमारे बच्चों ने, हमारे बेटे ने, मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, मेरी पोती ने, मेरी बहू ने सांस लेनी है, जिंदा रहना है। उसमें किसी तरह से भी कोई गलत बात हम नहीं सह सकते। हमने जो जिंदगी देखी है, जो बचपन गुजारा है, उससे बेहतर खूबसूरत बचपन अपने बच्चों को दे जाएं। जो जीवन हमने बिताया उससे बेहतर भारत का निर्माण हम करें। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है। इसके लिए दूसरे से अपेक्षा कि राष्ट्रपति ये कर दे और प्रधानमंत्री ये कर दे और फलाना ये कर दे, हमको स्वयं इस काम में लगना है। और जिसके लिए जो मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य लीजिए, इस समस्या को समझिए। ये कैंसर है, इस कैंसर को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, पूरी क्षमता के साथ। और इसको समझने के लिए सबसे सरल और सामने का तरीका जो, वो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की जो किताब है उसको पढ़िए। उसमें सारी डिटेल्स हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ना, हलाल गोश्त खाना, इस्लामी अरबी नाम रखना, मरने के बाद दफनाए जाना, इसका नाम इस्लाम है। इससे बहुत ज्यादा कुछ है इस्लाम, इतना ही इस्लाम नहीं है, बहुत कुछ है इसके अलावा। इसके डूज डोंट्स इतने हैं कि अगर कोई उनके
नियमों पर चलने लगे तो उसका जीवन संभव नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं। इसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बहुत अच्छी किताब है। इस किताब का अध्ययन कीजिए, इसको पढ़िए। और इस्लामियों में बदलाव लाना है, मुसलमानों से घृणा नहीं करनी। मुसलमान इस्लाम के शिकार हैं। ये जो मुल्ला वर्ग है, जो मुफ्ती हैं, जो इस्लामी लीडर्स हैं, ये चूंकि इनको लेजिटिमेसी ऐसी बेहूदगियों से मिलती है, इसलिए लगातार ये काम कर रहे हैं। इस काम को सफल नहीं होने देना ये बहुत आवश्यक है। आज का स्ट्रीम अपोस्टेट इमाम के साथ होना था, अगर वो किसी जरूरी समस्या में उलझ गए हैं, इसलिए मैंने अपनी ओर से कुछ बातचीत आपसे की। ये ध्यान रहे, अंधकार मिटाने का केवल एक तरीका होता है, दिया जलाना। इसके खिलाफ काम करना ही पड़ेगा। मनोज कुमार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत सिंह बिश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपके कृपा के लिए आभार। रंजीत कुमार जी, आपकी कृपा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, मैं जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं खुदाओं से मुट्ठियां मेरी। तो इन झूठे खुदाओं से, नकली खुदाओं से जूझना तो पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। संकल्प, दृढ़ मनस्थिति, टकराना तो होगा। जय हिंदू राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। इतनी अनुकंपा की आपसे अपेक्षा है। जय हिंदू राष्ट्र।